शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम मज़ेदार स्पाइसी सी स्टफिंग के साथ आलू की टिक्की की रेसिपी। बहुत से लोगों की जो है वो आलू की टिक्की फ्राई करते वक्त टूट जाती है। कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और यकीन करें ये आलू की टिक्की एक हफ्ते तक आप फ्रीज भी कर सकते हैं और बहुत ही कमाल और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनती है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 अदद आलू लिए थे, जिन्हें हमने नमक ऐड करके बॉईल कर लिया और इसके बाद ठंडा करने के बाद छिलका रिमूव करने के बाद इनको कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अदरवाइज़ आप इनको मैच भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल कर लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली पिसी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आने वाला है, और इसके साथ हाफ टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं ऐड नमक को। इसके अलावा 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर लेंगे, जिनको चॉप सा कट कर लिया है। ज़्यादा तीखी नहीं है, तीखी ले रहे क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून हमने इसमें शिमला मिर्च शामिल कर ली है, और एक मीडियम साइज़ का हमने प्याज लिया है जिसको चॉप सा कट कर लिया है। इसके साथ हम मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल कर लेंगे, और अब इस तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। रेसिपी को पूरा देखें ताकि कोई भी मैन स्टेप आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई घंटी को ज़रूर से प्रेस करना है, ताकि इसी तरह से ईजी, अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। तो देख सकते हैं हम बहुत अच्छी तरह से इस स्टफिंग को मिक्स कर रहे हैं। बहुत आसान सा तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत आसानी से आप आलू की टिक्की को बना सकते हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट में ही। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम जो है कुछ इस तरह से थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे, इसको रोल करेंगे और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये हाथों में ना चिपके। और इस तरह से जो है वो आपने आलू की टिक्की की शेप बना लेनी है। हम मीडियम साइज़ की टिक्कीज़ बनाएंगे, आप अपने लिहाज से भी इनकी शेप रख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है या जो आप आसानी से बना सके। ये हमारी आलू की टिक्की एकदम तैयार है। इसी तरह से हम दूसरी भी आलू की टिक्कीज़ बनाकर तैयार करेंगे। ये आलू की टिक्कीज़ जितनी बनाने में आसान है, यकीन करें टेस्ट में इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार सी बनती हैं। यकीन करें जब आप मेरी रेसिपी देखते हुए आलू की टिक्की बनाएंगे तो आपकी आलू की टिक्की ना ही टूटेगी और ना ही बिखरेगी, बहुत परफेक्ट शेप के साथ। भले आप इसको 1 हफ्ते तक भी रखते हैं, उसके बाद फ्राई करते हैं तो ये इसी तरह से शेप में बरकरार रहेगी। यहाँ पर हमने ले लिया है जी 1 अदद अंडा, इसको हम बाउल में शामिल कर लेंगे, और इसके साथ हम ये दूसरा अंडा शामिल कर लेंगे, और इसमें शामिल कर लेंगे थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे, 1 चुटकी के करीब। इसके बाद हम अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करिएगा अंडे को। इसमें थोड़ा सा जब आप लाल कुटी मिर्च ऐड करेंगे ना, अंडे में फ्लेवर आएगा। और इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको साइड पे कर लेने हैं, और कोटिंग के लिए मैंने ब्रेड ग्राम ली है। सिंपली आपने ब्रेड को लेना है, इसको मिक्सी की जार में ऐड करके दरदरा सा पीस लेना है और आपकी ब्रेड ग्राम तैयार हो जाएगी। इसके साथ हमने अंडे में इस तरह से डिप करना है और उसके बाद ब्रेड ग्राम से कोटिंग करनी है। अब कुछ लोग इस तरह से आलू टिक्की बनाते हैं कि उसको अंडे में डिप करके फ्राई कर देते हैं, लेकिन मैं जो आज आपके साथ तरीका कर रही हूँ ना शेयर, इसमें हम जो है इसकी कोटिंग कर रहे हैं ब्रेड ग्राम के साथ। इससे क्या होगा, अंदर से मज़ेदार सी स्टफिंग के साथ ये आलू की टिक्की बनेगी और बाहर से एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, या फिर आप अपने मेहमानों के लिए भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत आसान सा तरीका है। कोटिंग करके जो है वो आपने इनको किसी भी प्लेट में रखना है और फ्रीज़र में रखना है। जब ये अच्छी तरह से आलू की टिक्कियाँ सेट हो जाएं तो आप किसी भी शॉपर में डालकर इनको 1 हफ्ते तक फ्रीज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं तमाम ही हमने आलू की टिक्कियाँ जो है वो अच्छी तरह से कोटिंग में कोट कर ली हैं। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रही हैं। तो आप टाइम को वेस्ट किए बगैर इनको जल्दी से हम जी फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को हमने यहाँ पर प्री हीट कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हल्का रखते हुए आप इनको फ्राई कीजिए, ताकि ये अच्छी तरह से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से फ्लेवरफुल सी हो जाए। बहुत आसान सा तरीका है। रेसिपी आपको कैसी लग रही है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं वो कम बजट के साथ साथ जो है बहुत कम वक्त में भी बने और आप सब लोग उसको बहुत आसानी से बना सकें। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं ये एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं।
इनकी साइड को चेंज करते हुए दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बस इनको गोल्डन कलर ही देना है क्योंकि ऑलरेडी जो हमने अंदर चीज़ें ऐड की हैं वो सभी पकी हुई हैं। तो इनको कलर देने के लिए आपने जो है इनको फ्राई करना है। बहुत आसान सा तरीका है, बहुत चटपट सी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं माशाल्लाह से, और बनाना भी माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना ज़्यादा आसान है। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी बहुत आसानी से आलू टिक्की बना सके। या आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप रोल बनाकर दे सकते हैं पराठे के अंदर। ये आप गर्मा गर्म टिक्की डालकर केचप मेयोनीज डालकर आप उनको बहुत आसानी से रोल बनाकर दे सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को केचप के साथ भी दे सकते हैं। यकीन करें आपकी फैमिली और बच्चे जो है इस टिक्की को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से बनती है। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इन मज़ेदार से टिक्कीज़ को जो है वो आपने ऑयल में फ्राई करना है। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ये खुश लग रही हैं क्योंकि ये कितनी ज़बरदस्त बनी हैं। अब माशाल्लाह से देख सकते हैं ये मज़ेदार सी आलू की टिक्कीज़ हमारी फ्राई हो चुकी हैं कितने खूबसूरत से कलर में माशाल्लाह से। और इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे छन्नी में और एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे। तो माशाल्लाह से आलू की टिक्कीज़ हमने निकाल ली हैं, एक्स्ट्रा ऑयल को झाड़ लेंगे और फाइनली इन मज़ेदार से टिक्कीज़ को हम प्लेट में डिश आउट करेंगे। आप केचप के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, यकीन करें आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। बाहर से एकदम क्रिस्पी मज़ेदार सी और अंदर से एकदम चटपटी सी आलू की स्टफिंग के साथ ये आलू की टिक्कीज़ बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब और बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है माशाल्लाह से। तो अब इन आलू की टिक्कीज़ को मैं आपको दिखा भी देती हूँ माशाल्लाह से बाहर से कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रिस्पी बनी है और अंदर से कितनी ज़बरदस्त आलू की स्टफिंग के साथ माशाल्लाह से बनी है। माशाल्लाह से देख सकते हैं ये आलू के कबाब कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और माशाल्लाह से स्टफिंग जो है इतनी चटपटी, इतनी मज़ेदार थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर बनाइएगा इस आसान, मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी को और अपना राय भी ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूँगी। अपना और अपने प्यारों का रखना है आपने ढेर सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।